फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स एम्बिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई का अंक भी बोलते हैं, ठीक है, या लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, या इकाई का अंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 37, इसकी इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। या हमारे पास एक क्वेश्चन है 167745 इंटू 698 इंटू 829, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। या इसी तरह से कोई क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 37 इंटू 3 की पावर 81 इंटू 4 की पावर 64, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें घबराना नहीं है। पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बेसिकली अगर जैसे एक है वन, वन की पावर वन कितनी होती? वन ही होती। वन की पावर टू कितनी होती? वन ही होती। तो वन की पावर एन कितनी होगी? वन ही होगी। एन चाहे कुछ भी हो, एन कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ठीक है। इसी तरह से 5 की पावर 1 देखते हैं तो 5 ही आता है। 5 की पावर 2 देखते हैं तो 25 आता है, यूनिट डिजिट में 5 आता है। 5 की पावर 3 देखते हैं 125 आता है, यूनिट डिजिट में 5 आता है। 5 की पावर 4 को भी अगर देख लेते हैं तो 625 आता है, उसमें भी यूनिट डिजिट 5 आता है। तो इसमें भी कहता है 5 की पावर एन में यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगी, ठीक है, चाहे एन कोई भी नंबर हो। सिमिलरली अगर हम 6 का देखते हैं, 6 की पावर 1 का 6 आता है, 6 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 36 आता है, 6 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 216 आता है। तो हर समय 6 की कोई भी पावर होगी, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी, ठीक है। इसी तरह से 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से रूल बन गया। रूल क्या? 0 1 5 6 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा यही आएगा, 0 1 5 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ कहता था 5 की पावर 125 का लास्ट डिजिट बताओ, तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि यही बताया गया है, अभी आपको यही समझाया गया है। 6 की पावर 36 का लास्ट डिजिट कितना होगा? तो 6 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 111 की पावर 100 है तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? इसमें भी एक ही आएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 0 1 5 6 की कोई भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट उतना ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी नंबर्स के लिए देखते हैं कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 की। 2, 2 की पावर 1 क्या होता है दोस्तों? 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4, 2 की घात 4 कितना हो गया? 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं? यहां से हम ये देख रहे हैं कि 2 की पावर 1 में 2 आया है, 2 की पावर 2 में 3 आया है, 2 की पावर 4 आया है, 2 की पावर 3 में 8 आया, 2 की पावर 4 में 6 आया है। तो ये 2 की पावर 4 में 6 आया और 2 की पावर 8 फिर से 6 आया है। तो यानी कि 2 की पावर n है, तो नंबर क्या आएगा हमारा? 2 4 6, 2 4 8 और 6 आएगा, ठीक है। अब n को हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, n डिवाइडेड बाई 4, और जो भी हमारा शेषफल आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, उसकी पावर से हमें ऐड करना है, रिमाइंडर के हिसाब से निकालना है, ठीक है। रिमाइंडर आएगा तो हम बताएंगे। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने बोला था 2 की पावर 37 की लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट क्या होगी। तो मैंने बोला था n को 4 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम 37 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक। तो 1 में कितना आता है हमारा?
1 में आता है 2, तो लास्ट डिजिट हो गई इसकी, लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 37 इज 2। ठीक है, तो यहां से हमारा रूल क्या बन के आ रहा है, रूल 2 की पावर n में अगर n बाई 4 करते हैं, n को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आता है 1 2 3, तो हमारा 2 4 8 आएगा, और अगर रिमाइंडर आता है 0 तो ये आएगा 6। ठीक है, 0 का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 2 की पावर है 44, तो 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है इसमें, 0 आ रहा है, तो 2 की पावर 44 का आखिरी डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, जैसे देखा हमने यहाँ पे देखा 2 की पावर 4 में 6 आता है। इसको दूसरी तरीके से कहें तो हमको क्या करना है, कन्वर्ट n इंटू 4 इंटू मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और उसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अगर हम देखेंगे रिपीटिंग साइकिल क्या हो रहा है, इसका हो रहा है 2 4। ठीक है, हर 4 पावर के बाद हमारा ये रिपीट हो रहा है, तो हर 4 अगर 2 की पावर 4 रहेगी, अगर 4 का मल्टीपल आता है n में, तो हमारा ये 6 आएगा। एक कुछ सवाल देखते हैं, तो 2 की पावर 62, तो मैंने बोला था 62 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60, रिमाइंडर कितना आ गया 2, और 2 के केस में यूनिट डिजिट कितनी आती है 4। ठीक है, तो 62 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2। ठीक है, 2 की पावर 2 की लास्ट डिजिट कितनी होगी 4, तो यूनिट डिजिट 2 की पावर 62 में क्या आ जाएगी 4, 2 की पावर 60 में क्या आ जाएगी 6। क्यों, 60 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 के केस में क्या बताया गया था कि 6 आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर देखेंगे 2 की पावर 60 में आ गया 6, 2 की पावर 61 में कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 2, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 1, 2 की पावर 62 में आ जाएगा 4, 2 की पावर 63 में आ जाएगा 8, और फिर से देखेंगे 2 की पावर 64 में कितना आ जाएगा 6। मैंने क्या बताया था कि हर 4 साइकिल के बाद ये रिपीट करता है, 6 2 4 8 6 1 2 3 4, तो यानी कि हर 4 साइकिल के बाद ये रिपीट करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको अभी हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज करेंगे, देखेंगे कैसे ये यूज होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगर हम 3 का करते हैं, देखते हैं 3 में क्या आता है। तो 3 में अगर देखते हैं 3 की पावर 1 कितना आ रहा है दोस्तों 3, 3 की पावर 2 कितना आ रहा है 9, 3 की पावर 3 कितना आ रहा है 27, 3 की पावर 4 कितना आ रहा है 81। ठीक है, 3 की पावर 5 कितना आ रहा है 243, 3 की पावर 6 कितना आ रहा है 729। ठीक है, 3 की पावर 7 कितना आ रहा है 29 3 87, 3 7 21, 3 की पावर 8 कितना आएगा 3 7 21, 3 और 24 और 2 26, 21 63 63 और 2 65। ठीक है, 4, सॉरी यार, ये आएगा 36561, 321 एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2187 इंटू 3 1 324 6561। ठीक है, तो ये आ गया, इसको मैं यहाँ ही लिख देता हूँ 6561। तो इसमें भी सेम पैटर्न निकल के आ रहा है कि 4 के बाद पावर हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है, ये देखेंगे 3 की पावर 4 में 81 आता है, 3 की पावर 8 में भी आता है। तो सेम जैसे 2 का रूल बनाया था वैसे ही इसका बनेगा, कोई भी पावर आएगी 4 से डिवाइड करो, 3 की पावर n है तो n को 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आता है उसके हिसाब से नंबर आएगा। रिमाइंडर आएगा, अगर आ गया रिमाइंडर आ गया 0 तो केस में आएगा यूनिट डिजिट 1,
ठीक है। रिमाइंडर आ गया 1 तो यूनिट डिजिट आ गई 3, रिमाइंडर आ गया 2 तो यूनिट डिजिट आ गई 9, रिमाइंडर आ गया 3 तो यूनिट डिजिट हो गई 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको 13971 अगर हम देखेंगे 3971 3971, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। 3 इज रिमाइंडर इज 0। तो आगे देखते हैं कि इसको अभी हमको कैसे करना है। अगर हम देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं कि 3 की पावर 81 का लास्ट डिजिट क्या होगा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 81 को आपको 4 से डिवाइड करना है। इसमें रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर होता है शेषफल, ये आ गया अपना 1, तो ये लास्ट डिजिट हो गई 3 की पावर 1 3। ठीक है, अगर हम 3 की पावर 82 लिखते हैं तो लास्ट डिजिट हो गई 3 की पावर 2 89। लास्ट डिजिट 83 लिखते हैं तो हो गई 3 की पावर 3 7, 3 में 7 आता है। और लास्ट डिजिट 84 लिखते हैं क्योंकि 84 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसमें आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं 9 के लिए क्या है, 7 के लिए पहले देख लेते हैं। हमने 5 तक कर लिया, 7 तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7 होता है, 7 की पावर 2 कितना होता है 49 होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401 होता है। ठीक है, तो 7 में भी सेम रूल रहेगा। अगर हम सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, कोई वो नहीं है। 7 की पावर 4 5 करते हैं 7 168, तो हमारा रूल सेम रहेगा। रूल इसमें क्या रहेगा, 4 से डिवाइड करो n डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, रिमाइंडर अगर आता है 0 तो आपका यूनिट डिजिट होगा 1, रिमाइंडर आता है 1 तो यूनिट डिजिट होगा 7, रिमाइंडर आता है 2 तो यूनिट डिजिट होगा 9, रिमाइंडर आता है 3 तो यूनिट डिजिट होगा 3। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 9 का देखते हैं। 8 का हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 का 2 के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, 9 का देखते हैं। 9 की पावर 1 करी तो 9 आया, 9 की पावर 2 करी तो 81 आया, 9 की पावर 3 करी तो 729 आया, 9 की पावर 4 करेंगे तो 9 में 81 8 9 दूनी 18 26 2 9 7 67 आया। 9 1 9 1 देखेंगे इसमें क्या साइकिल बन रहा है कि 9 की पावर अगर ऑड है, कोई भी विषम संख्या है, विषम संख्या, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और 9 की पावर इवन है, अगर कोई सम संख्या है तो हमेशा यूनिट डिजिट बना रहा है, यूनिट डिजिट बना रहा है। ठीक है, तो अब हमने जो भी देखा है कुछ क्वेश्चन करते हैं। 10 की पावर 100 101 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 37, यूनिट डिजिट बताओ। इसकी यूनिट डिजिट बतानी है हमें, यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने बताया था 0 अगर किसी संख्या में आ गया तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट इज 0। क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। 11 की पावर 24 इंटू 7 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 37, इसका यूनिट डिजिट बतानी है हमें, यूनिट डिजिट। तो हमने बताया था कि 1 का कुछ भी करोगे तो 1 आता है। 7 का हमने बताया कि 15 है, तो इसको हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 15 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 3, यहाँ पे रिमाइंडर आया। ठीक है, तो 3 रिमाइंडर पे अगर हम रूल देखेंगे तो रूल क्या बता रहा था कि 7 में अगर 3 रिमाइंडर रहेगा तो हमेशा अंक आएगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिया 7 के केस में 15 में लास्ट डिजिट आ गई 3। और 2 की पावर 37 को अगर हमने बोला था किसे 4 से डिवाइड करो, ठीक है, तो लास्ट डिजिट आ गया इसमें 2 की पावर 1, तो ये हो गया 2, तो ये आंसर आ गया यहाँ से 6। मैं आपको अलग से समझा देता हूँ लिख के। 11 की 24 करा तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। 7 की पावर 15 का अगर हम यूनिट डिजिट निकालना है तो 15 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 7 की पावर 3, मतलब
3 बचा ना, रिमाइंडर हमारा कितना बचा इसमें, रिमाइंडर हमारा 3 बचा। तो 3 के केस में कितना आता है 7, 7 7 49, 49 343। तो यहाँ से आ गया रिमाइंडर, लास्ट डिजिट आ गई हमारी 3, लास्ट डिजिट हो गई, ठीक है। और 2 की पावर 37 की लास्ट डिजिट हमने अभी निकाली भी थी, पीछे 2 आएगी। 37 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है रिमाइंडर, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 1 3 2 आया है और इसी को हम यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता 2 की पावर 37 प्लस 11 की पावर 24 प्लस 7 की पावर 15, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था 2 की पावर 37 में यूनिट डिजिट कितना आया था 2, 1 में हमेशा 1 आता है और 7 में कितना आया था 3, तो इसका भी हो जाएगा 3 3 3 6, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है, कुछ थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 102 इंटू 103 इंटू 312 342 इंटू इसको 343, इसको चलो कोई नहीं, 741, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो इसको इनको सबको भूल जाएंगे, यहाँ से 2 3 6 दूनी 12 1, 2 3 6 दूनी 12, 12 के हो गए 2, लास्ट डिजिट हो गई 2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 4 5 इंटू 1 1 1 1 इंटू 6 7 2 इंटू 1 4 3, इसका यूनिट डिजिट बनाना है। तो यहाँ से 5 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली 5 1 2 3, ठीक है। 3 ये 3 में होगा, तो 5 को 1 से करना है, 1 को 2 से करना है, 2 को 3 से करना है, ठीक। 5 1 2 3 2 3 6 6 5 30 0, 30 आ गया। तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी होगी, यूनिट डिजिट इज 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें बस बेसिक रूल्स का ध्यान रखना है जो आपको पीछे बताए गए हैं। अगर किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत आती है या किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको क्या क्लैरिटी चाहिए, वो हम आपको क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम इसमें अब हम थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये है कि एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 अप टू 37 डिजिट, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट बताना है क्या होगा, या इसका लास्ट 2 डिजिट बताना है क्या होगा, या इसका लास्ट 3 डिजिट बताना है क्या होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हमें कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो हम चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। शुरू में चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम बहुत आसानी से उनको धीरे धीरे करते हैं, कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत चुटकियों का खेल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक क्या है। अगर हम नंबर लेते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो टोटल डिजिट कितनी होगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि 1 से लेकर 9 नंबर तक अगर गिनती लिखी जाए या काउंटिंग लिखी जाए तो टोटल डिजिट कितनी होती है, 9 डिजिट होती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमें 10 से लेकर 99 तक लिखनी है, तो 10 से लेकर 99 तक अंक लिखे गए हैं, तो हमारे पास टोटल डिजिट कितनी आ जाएगी, टोटल डिजिट कितनी आ जाएगी, 10 से लेकर 99 तक नंबर लिखे हैं 10 11 12 13, तो अगर हम करते जाएंगे टोटल डिजिट कितनी होंगी, ठीक है। तो टोटल डिजिट कितनी होंगी, तो इसमें टोटल डिजिट निकालने के लिए हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, उसमें से हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखा जाएगा हमारे पास टोटल नंबर हो गए 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 अंक हो गए, 90 नंबर हो गए, 90 नंबर्स। और इसमें डिजिट कितनी हो गई, 2 डिजिट हो गई। तो इसका टोटल डिजिट कितनी हो गई, 180 डिजिट हो गई, ठीक है ना। तो 1 से लेके 9 तक अगर नंबर लिखे जाएंगे तो टोटल डिजिट कितनी होंगी, 9 डिजिट होंगी। और 1 से लेके 99 तक अगर नंबर लिखे जाएंगे तो टोटल डिजिट कितनी होंगी, 1 से 9 वाली ऐड हो जाएंगी 9 और 180
यानी कि 9 प्लस 180 डिजिट, यानी कि हो जाएगी 189 डिजिट। ठीक है दोस्तों। अब इसी में अगर वो बोलता है कि 100 से लेके 999 तक कितने डिजिट हो जाएंगी, तो 100 से लेके 999 तक अगर नंबर लिखे जाएंगे तो डिजिट कितनी हो जाएंगी। तो हम जानते हैं टोटल नंबर कितने हो गए हमारे, 900 नंबर हो गए। 900 इंटू 3 तो 2700 हो गए डिजिट, हो गए 2700 डिजिट हो गई। तो अगर हम इसी को जोड़ दें, 1 से लेके 999 तक के नंबर अगर लिखे जाएंगे तो हमारी डिजिट कितनी आ जाएंगी दोस्तों, 2700 प्लस 189। ठीक है, तो ये हो गया 2889 डिजिट्स। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो हम ये देखेंगे कि ये पढ़ने के बाद हम जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया कि 1 से लेके अगर 9 तक के नंबर लिखे हैं तो टोटल डिजिट कितनी होंगी, 9 डिजिट होंगी। और अगर हमारे 1 से लेके 99 तक नंबर लिखे हैं तो टोटल डिजिट कितनी होंगी, 189 डिजिट्स होंगी। ठीक है, और 1 से लेके 999 तक नंबर लिखे हैं तो टोटल डिजिट कितनी होंगी हमारी, 2889 डिजिट्स होंगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि 1 2 3 4 5 6 से 7 से लेके 37 डिजिट तक का लिखा था। ये नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है 37 डिजिट्स तक। ठीक है, तो हमें बताना है लास्ट थ्री नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था कि 1 से लेके 9 तक आपके कितने डिजिट आते हैं, 9। ठीक है, और अब उसके आगे तो इसमें से हम यूनिट डिजिट वाले नंबर माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये 9 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक हो गए। इसको हम 37 से माइनस करेंगे तो हमारे पास डबल डिजिट के नंबर आ जाएंगे। तो अब इसके बाद जो 10 के बाद रहेगा कहाँ तक है हमें पता नहीं है, तो उसमें डिजिट कितनी होंगी, उसमें 2 डिजिट्स होंगी। तो मान लेते हैं कि n तक नंबर है। ठीक है, तो 2n डिजिट्स हो गई उसमें। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 2n प्लस 9 मिला के कितना दिया गया है हमको, 37 दिया गया है। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, 2n is 28, n is 14। ठीक है, तो हमारा 14 है, तो इसको 14 में 9 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 9 के बाद 14 और ऐड कर देंगे, यानी कि 23 हो गया हमारा। तो हमारे नंबर, ये जो नंबर लिखे जा रहे हैं ये कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 21 22 23। अब हमको लास्ट थ्री डिजिट बतानी है, तो 223 हो गया हमारा आंसर। 23, अगर लास्ट टू डिजिट पता नहीं होती तो 23 हो जाता, लास्ट डिजिट पता नहीं होती 3 हो जाता। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ एक नंबर लिखा जा रहा है अप टू 79 डिजिट्स। ठीक है, इसमें टोटल, इस जो नंबर है ये नंबर में टोटल डिजिट्स कितनी यूज है, 79। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि नंबर कितना है, लास्ट 4 डिजिट क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि 1 से लेकर 9 तक आते हैं 9 डिजिट्स, और 10 से लेके आगे तक हमारे पास आ जाएंगी। हमें यहाँ पे डिजिट निकालनी है लेकिन इंटू 2n हो जाएगा। मान लो ये n है, n तक है, और ये यहाँ पे 2 डिजिट आती हैं, 2 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हमारा, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 79। तो 2n इज इक्वल टू 70, n इज 35। ठीक है, तो ये 35 और 9, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1 to 9 और 10 to तो 44। 35 प्लस 9 हो जाएगा हमारा ना, 35 प्लस 9 44 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको वैलिडेट करते हैं
मान लेते हैं कि 44 में से हम घटाते हैं तो ये आएगा 10 to 44। हमने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था, 2n+9 किया था। तो अब हमारी लास्ट नंबर जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है 44 तक जा रहा है। लास्ट में 44 है, इसके पहले 43 आएगा, इसके पहले 42 आएगा। तो हमारे लास्ट 4 डिजिट क्या हुए, 4344, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं। जैसे बोलते हैं कि इफ एनी बुक इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 1000, अगर किसी किताब के पेजों में हम पेज में संख्या अंकित कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो हमारे टोटल नंबर के टोटल हमारे की स्ट्रोक्स कितने होंगे, की स्ट्रोक्स कितने होंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, अब हमको बताना है कि टोटल हमें कितनी बार हमें टाइप करना पड़ेगा या कितने की स्ट्रोक होंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 से लेके अगर 1000 तक हम लिखते जा रहे हैं तो 1 से लेके 9 तक हमने बताया था 9 होंगे। 1 से लेके 99 तक हमने क्या बताया था आपको, 189 होंगे। 1 से लेके 999 तक कितना बताया था हमें, 2889 होंगे। और 999 तक का हमारा हिसाब हो गया। 999 के बाद कितनी डिजिट और लिखी है, 1000 और लिखा है, तो उसमें डिजिट कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2889 प्लस 4 यानी कि 2893, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन का आपको दोबारा से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं वापस से उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड रीच टू अस इन कमेंट बॉक्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।